जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो लेसन है वो है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ, आवश्यकता एवं महत्व। तो इस लेसन में हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म शिक्षण है या फिर माइक्रो टीचिंग, ये क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और शिक्षा में इसकी क्या आवश्यकता है और क्या महत्व है। तो वीडियो की शुरुआत जो है वो हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा करते हैं और उसी में जो लेशन है सब कुछ उसी में समाहित हो जाएगा। ठीक, तो शुरू करते हैं। तो इससे पहले आप लोग ये पॉइंट कहीं नोट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि सूक्ष्म शिक्षण के जन्मदाता अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर D.W. एलन है। ठीक, कौन है? डी एलन या D.W. एलन। अब आप ये कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण एक शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया है। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण की एक प्रक्रिया क्या है? सूक्ष्म शिक्षण, जो शिक्षण की परिस्थितियों की प्रक्रिया को सरल बनाती है और एक समय में एक शिक्षण कौशल का प्रशिक्षण प्रदान कर शिक्षक के शिक्षण में वांछित सुधार लाती है। और इसका उद्देश्य शिक्षक व्यवहार में सुधार एवं परिवर्तन लाना है। ठीक, और इसमें पढ़ाने की अवधि 10 मिनट होती है एवं छात्रों की संख्या 5 से 10 होती है। तो ये कुछ बातें थी। अब देखते हैं यहाँ पे प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ एवं परिभाषा लिखिए। तो सूक्ष्म शिक्षण कक्षा अध्यापन की ये कोई मतलब विधि नहीं है। ठीक है, पहले तो आप जानिए कि ये कक्षा अध्यापन की कोई विधि नहीं है और यह तो शिक्षक प्रशिक्षण की क्या है? एक प्रयोगशालीय एवं वैश्लेषिक तकनीकी है, जो अभी मैंने आपको बताया। इस प्रकार की प्रशिक्षण क्रिया में शिक्षण की इकाई को अनेक छोटी छोटी इकाइयों में बांट दिया जाता है, किंतु प्रत्येक इकाई अपने आप में पूर्ण रहती है। सूक्ष्म शिक्षण छात्र अध्यापक के लिए एक प्रशिक्षण है। क्या है? एक प्रशिक्षण है जिसमें सामान्य कक्षा अध्यापन की जटिलताओं को कम कर किया जाता है। ठीक, जटिल शिक्षण कौशल को आसान घटक शिक्षण कौशल में विश्लेषित किया जाता है। एक समय में एक कौशल लेकर 5 से 10 मिनट की पाठ योजना तैयार की जाती है। इस पाठ को सूक्ष्म कक्षा, जिसमें 5 से 10 छात्र होते हैं, उन्हें पढ़ाया जाता है। ठीक, तो ये थी सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कुछ बातें। और इसमें छात्रों की संख्या घटाकर, जैसे छात्रों की संख्या इसमें नॉर्मली होती है 5 से 10, तो क्या होता है कि छात्रों की संख्या घटाकर कितनी करना? 5 से 10 करना है, सूक्ष्म करना है, या पाठ अवधि को 5 से 10 मिनट का बनाकर सूक्ष्म करना। तो ये कुछ बातें थी। तो सूक्ष्म शिक्षण के बारे में इस अभी जो मैंने बताया, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोई क्या नहीं है, अध्यापन की विधि नहीं है, बल्कि आप अपने शिक्षण को कैसे सूक्ष्म कर सकते हैं। सूक्ष्म करने का ये मतलब नहीं कि आप जो टॉपिक है उसको छोटा कर दें या फिर उनमें कई महत्वपूर्ण चीज़ों को आप छोड़ दें। इसका सूक्ष्म शिक्षण का मतलब ये है कि जो सामान्य कक्षा अध्यापन में पढ़ाते समय अध्यापकों को कुछ जटिलताएं आती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए। ठीक, या कम समय में अपने विषय को संपूर्ण रूप से कैसे रख सकते हैं, तो इस चीज़ को या इस चीज़ की बात की जाती है। अब यहाँ पे एक डी एलन एवं के रेयान है, इन्होंने क्या कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण प्रशिक्षण से संबंधित क्या है? एक संप्रत्यय है जिसका प्रयोग सेवारत एवं सेवा पूर्व स्थितियों में शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण शिक्षकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए एक ऐसी स्थिति प्रदान करता है जो कक्षा की सामान्य जटिलताओं को कम कर देता है और जिसमें शिक्षक बहुत बड़ी मात्रा में अपने शिक्षण व्यवहार के प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बी एम सोरे का कथन है कि सूक्ष्म शिक्षण कम छात्रों एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे देखते हैं। लिखा है कि 1968 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जहाँ इस प्रणाली का जन्म हुआ, तो ये बात पहले मैं बता चुका हूँ। ठीक, कि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और प्रोफेसर D.W. एलन। ठीक, सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का लघु रूप है जिसके अंतर्गत अर्थात छोटी कक्षा को थोड़े समय पढ़ाना होता है, अर्थात कक्षा शिक्षण का लघु रूप। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे जैसे प्रोफेसर नरेंद्र वैद्या, इन्होंने क्या कहा, मैकनाइट और बुच। ठीक, तो इन्होंने अपने अनुसार सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। बाकी अभी जो मैंने परिभाषाएं बताई हैं वो भी इनफ है अगर आप उसको अपने ध्यान में रखते हैं। मेन बात यह है कि आप सूक्ष्म शिक्षण
के बारे में जान जाएं। ठीक, बाकी आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण में सूक्ष्म पाठ योजना एवं शिक्षण के लिए छात्र अध्यापक को विषय वस्तु की छोटी इकाई को ही तैयार करना पड़ता है। ठीक, पहली विशेषता यही है कि उसको सूक्ष्म पाठ योजना मतलब माइक्रो लेसन प्लान और विषय वस्तु की एक छोटी इकाई को ही तैयार करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म पाठ की विषय वस्तु एक ही संप्रत्यय तक सीमित होती है, मतलब जो कॉन्सेप्ट रहता है वो एक ही कॉन्सेप्ट तक वो विषय वस्तु सीमित रहती है। छात्र अध्यापक 5 से 10 छात्रों की कक्षा में अध्यापन करता है। ठीक, और यह छात्र वास्तविक छात्र होते हैं और वास्तविक छात्र न मिलने पर छात्राध्यापकों से छात्रों की भूमिका निर्वाह कराई जा सकती है। सूक्ष्म पाठ 5 से 10 मिनट का होता है, ये भी बात आप पीछे जान चुके हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए छात्र अध्यापक को किसी अन्य प्रशिक्षण महाविद्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। पाठ देते समय छात्रों में अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती और छात्राध्यापक का पूर्ण ध्यान एवं प्रयास एक ही पाठ में एक ही शिक्षण कौशल पर केंद्रित रहता है। ठीक, तो ये 7 से 8 पॉइंट, इनमें आप 5-6 पॉइंट या 6-7 पॉइंट आप नॉर्मली इतना अपने ध्यान में रख सकते हैं, इजी हैं। 6 अगर आपको सूक्ष्म शिक्षण पता है तो आप उनकी विशेषताओं को आसानी से लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी पॉइंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक, अब हम लोग चलते हैं आगे, जो है सूक्ष्म शिक्षण के गुण एवं इसकी आवश्यकता। तो सबसे पहले हम लोग इसके गुणों की बात कर लेते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के कौन से गुण हैं। तो पहला है कि सूक्ष्म शिक्षण वास्तविक शिक्षण है, उसमें शिक्षण और छात्र अभ्यास की स्थिति में एक साथ कार्य करते हैं। इससे कक्षा में अध्यापन की जटिलताओं में कमी आ जाती है क्योंकि इसमें कक्षा छोटी होती है और विषय वस्तु का आकार भी कम होता है। सूक्ष्म शिक्षण किसी विशिष्ट कार्य की उपलब्धि के लिए प्रशिक्षण देने की ओर केंद्रित रहता है। इसके द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में उच्च स्तर के नियंत्रण की रचना की जा सकती है। पाठ पढ़ाने के तुरंत बाद प्रशिक्षणार्थी अपने कार्य की समालोचना में लग जाता है। उसे फीडबैक यानी पृष्ठ पोषण देने के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध रहते हैं। तो ये गुणों की बात हो गई। अब हम इसकी आवश्यकता के बारे में जानते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की आवश्यकता क्या है। ठीक, तो शिक्षण कौशल विश्लेषण में तो सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण के प्रक्रम को अनेक अंगों एवं उपांगों में बांटकर शिक्षण प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया जा सकता है। ठीक, शिक्षण व्यवहारों में सुधार, इसके अंतर्गत सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षण व्यवहारों में सुधार एवं विस्तार किया जा सकता है। कौशल, छात्राध्यापक एक समय में एक ही कौशल पर अपना ध्यान केंद्रित कर उसका परिष्कार कर सकता है। प्रतिपुष्टि, प्रतिपुष्टि संपूर्ण दृष्टिकोणों को अंगीकार करती है क्योंकि प्रतिपुष्टि ही सूक्ष्म शिक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग है। प्रतिपुष्टि मौखिक रूप से प्रश्नावली द्वारा, वीडियो टेप द्वारा, टेप रिकॉर्डर आदि के द्वारा दी जा सकती है। पर्यवेक्षक की भूमिका, तो पर्यवेक्षक अभ्यासक्रम का निर्देशक होता है, फॉल्ट फाउंडर नहीं, अतः वह परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है और पाठ नियोजन से लेकर पाठ तक की सभी स्तरों पर मार्गदर्शन देता है। शिक्षण कौशल में पूर्ण रूप से विकास हो सके पर्यवेक्षण तो छात्राध्यापक का पथ प्रदर्शक, मित्र एवं दार्शनिक होता है। ठीक, तो ये पर्यवेक्षक की भूमिका के बारे में हो गया। आगे है शिक्षण शिल्प, तो सूक्ष्म शिक्षण द्वारा नए पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधियों, शैक्षिक फिल्म निर्माण आदि में सुधार एवं विकास किया जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है अभ्यास, तो यानी सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास के लिए अनेक उपयोगी एवं समुचित अवसर प्रदान करता है। हमारा लास्ट पॉइंट बचता है महत्व। ठीक, तो सूक्ष्म शिक्षण का महत्व बताइए। तो राष्ट्र को भाई समृद्ध बनाने के लिए यह आवश्यक है कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के स्तर को सुधार या मतलब जो राष्ट्र को समृद्ध कैसे बनाया जा सकता है, तो आप कक्षाओं में जो अध्ययन अध्यापन के स्तर में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए अध्यापक के कर्तव्य में गुणात्मक सुधार एवं विकास हो। ठीक, स्वतंत्रता के बाद से हमारी शिक्षा का गुणात्मक स्तर काफ़ी गिर चुका है और शिक्षण के वृत्तिक कार्य में सुधार लाने पर ही प्रभावशाली कक्षा अध्यापन संभव है। ऐसे ही कोठारी आयोग के अनुसार क्या कहा गया कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अनिवार्य है कि अध्यापकों में वृत्तिक शिक्षण का एक समुचित कार्यक्रम हो। यहाँ पे एक अंतिम प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण से क्या तात्पर्य। तो नॉर्मल एलन ने क्या कहा है कि सूक्ष्म शिक्षण से अभिप्राय शिक्षण प्रक्रिया के उस सरलीकृत लघु रूप से है जिसे थोड़े छात्रों वाली कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न किया जाता है। ठीक, तो इस वीडियो में आप लोगों ने जाना कि सूक्ष्म शिक्षण क्या है और इसकी शुरुआत
कहाँ से हुई, किसने की, और गुण क्या है, और विशेषताएं, आवश्यकता और महत्व, इनके बारे में आप लोग जान चुके हैं। तो इस लेसन में इतना ही है। तो फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, और वीडियो में तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।